everyone, how are you all? So in the last video we have discussed about triple column cash book, and now in this video we are going to take up a question on triple column cash book. तो चलो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझ जाएंगे कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है और आपको इनसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है. इस क्वेश्चन में आपको 11 ट्रांजेक्शन्स गिवन है. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये रही इधर से. आई होप आपको सारी ट्रांजेक्शन दिख रही होंगी. ये तो अगर आपको ट्रांजेक्शन्स नोट करनी है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ट्रांजेक्शन सारी नोट कर लीजिएगा. पहले आप इधर तक ट्रांजेक्शन नोट कर लीजिए. 8 नंबर तक आप नोट कर लीजिए. आई होप आपने 8th नंबर तक ट्रांजेक्शन्स नोट कर ली होगी. अब रिमेनिंग 3 ट्रांजेक्शन्स भी आप नोट कर लीजिए, 9th 10th एंड 11th. फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आपने सारी ट्रांजेक्शन्स नोट कर ली होगी. तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब हम एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं. तो उससे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का. तो फॉर्मेट बनाइए. मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का. तो इन द बुक्स ऑफ डैश ट्रिपल कॉलम कैश बुक और डेबिट और क्रेडिट साइड. और आपको अमाउंट की 3 कॉलम्स बनाने हैं दोनों साइड. डेबिट साइड कौन कौन से कॉलम आएंगे, डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक. और क्रेडिट साइड कौन से कॉलम आएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश एंड बैंक. ये बात आपको याद रखनी है. डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड आएगा और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा. कहीं आप आगे पीछे मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा. तो चलिए अब हम एक एक करके ट्रांजेक्शन देखते हैं. सो अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ. आई होप आपने ट्रांजेक्शन्स को नोट कर ली होगी, लेकिन जो भी हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कैश इन हैंड ₹50,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है ₹25,000 का. अब आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं. तो फर्स्ट नंबर पे कैश इन हैंड को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम में आ गया ये 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब हमारी लाइबिलिटी है. तो फर्स्ट नंबर डाल के इधर आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन. और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में आ जाएगा हमारे पास 25,000 अमाउंट. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000 IGST 18%. अब हमें परचेज किया है तो हमें पेमेंट करनी होगी. तो ये आएगा क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड हम सेकंड नंबर डालते हैं और हमें एक तो 5,000 पे करना है और दूसरा उस पर 18% IGST पे करना है. तो हम 5,000 कैश में पे करेंगे और 5,000 का 18% कितना आता है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 18%. तो ये आता है हमारे पास 900. तो हमें ये 2 अमाउंट्स पे करनी है. तो ये आ जाएगी हमारे पास कैश कॉलम पे. और इनका नाम क्या आ गया, 5,000 में तो आ गया बाय परचेजिस अकाउंट और IGST में कितना आ गया, बाय इनपुट IGST अकाउंट. ऑलराइट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,000 IGST 18%. अब हमने गुड्स को बेचा है. जब हम गुड्स को बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. तो डेबिट साइड हम थर्ड नंबर डाल देंगे. तो पहले तो हमने 2,000 के गुड्स बेचे, तो 2,000 हमें कैश में मिलेगा, 2,000 रुपीज़. और दूसरा हमें IGST में मिलेगा. सो 2,000 का अगर हम 18% कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 360. सो ये हमें 2 अमाउंट मिलेंगे. तो 2,000 क्या है, टू सेल्स अकाउंट और 360 में क्या आ जाएगा, टू आउटपुट IGST अकाउंट. टू आउटपुट IGST अकाउंट. फोर्थ ट्रांजेक्शन में वो कह रहे हैं डिपॉजिटेड ₹1,000 इन बैंक. हमारे पास जो 1,000 रुपीज़ कैश था वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया. तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. कैश कम होता है तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड हम लिख देंगे. तो फोर्थ नंबर पे हम डालते हैं बाय बैंक अकाउंट
बिकॉज बैंक की वजह से कैश कम हो रहा है, कितना 1000, और बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ता है तो वो डेबिट साइड आता है, तो फिर फोर्थ नंबर पे डेबिट साइड आ गया टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में आ जाएगा इस पर 1000। और ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गई है, तो इसमें लेजर फोलियो में हमें सी वर्ड यूज़ करना होगा, बिकॉज इसमें बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में हम लेजर फोलियोज में कॉन्ट्रा में लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? ताकि हमें याद रहे कि इसका हमें लेजर अकाउंट नहीं बनाना, इस वाली ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹500। अब हमने बैंक से कैश को विड्रॉ किया 500 रुपये, तो हमारे पास कैश बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बढ़ता है तो वो हम किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या आ जाएगा हमारे पास? कैश में आ गया 500 रुपीज़, और नाम क्या आ गया? टू बैंक अकाउंट, और बैंक कम हो गया तो बैंक के क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 500 रुपीज़, और नाम क्या आ गया? बाय कैश अकाउंट। और ये भी हमारे पास है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, बिकॉज इसमें भी कैश और बैंक दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। समझ आ रहा है ना? अब सिक्स्थ ट्रांजेक्शन देखो, रिसीव्ड ₹1900 फ्रॉम मिस्टर ए, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹100। हमें ए से 1900 रुपीज़ मिला और हमने ए को डिस्काउंट दिया 100 रुपीज़। अब इस केस में हमें पैसा मिला है तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम कैश कॉलम में लिख देंगे 1900, बिकॉज हमें 1900 रिसिप्ट हुई है, तो 6 नंबर हम डाल देंगे और कैश कॉलम में हम लिख देंगे 1900। और किससे हमें पैसा मिला है? टू मिस्टर ए। मिस्टर ए ने हमें 1900 कैश दिया और हमने इसको डिस्काउंट भी दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट भी हम इधर लिख देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर बी, एंडोर्स्ड इट टू सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमें बी से चेक मिला और हमने उसको एंडोर्स कर दिया सी को। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? एंडोर्स करने का मतलब दे देना। जैसे कि हमें बी से मिला चेक और हमने वही चेक सी को दे दिया, तो इसे हम बोलते हैं एंडोर्स। तो जिसको हम देते हैं वो हमारे लिए हो जाता है एंडोर्सी, और हम कौन हो गए? एंडोर्सर, बिकॉज हमने चेक दिया है। तो अगर हमें बी से चेक मिला और हमने वही चेक सी को दे दिया, तो इसे हम बोलेंगे एंडोर्स। ये बात समझ आई? अब अगर हमें बी से चेक मिलेगा, क्यों मिलेगा बी से चेक? सोचो, हो सकता है बी को हमें पेमेंट करनी हो, तो बी हमारा डेटर रहा होगा, राइट? तो अब उसने हमें पैसा दे दिया तो उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, मतलब हमारा वो डेटर नहीं रहा, और डेटर होता है एसेट, तो वो हमारा एसेट नहीं रहा, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बी हो जाएगा क्रेडिट। और दूसरी बात, हमने वो चेक सी को दिया, क्यों दिया? बिकॉज सी को हमें पैसे देने होंगे, हो सकता है सी हमारा क्रेडिटर हो, तो जब हमें सी को पैसे देने थे तो सी हमारा था क्रेडिटर। अब हमने बी से मिला हुआ चेक सी को एंडोर्स कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, तो अब सी हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, तो वो हो जाएगा डेबिट। तो देखो, मैं एक बार समझा देती हूँ। हमें बी से चेक मिला 1900 का और हमने इसको सी को एंडोर्स कर दिया। हम क्यों करेंगे सी को एंडोर्स? हमें सी को भी 1900 देने होंगे, तो हमने सोचा हम बी से पैसा ले और सी को पैसा दे, इससे अच्छा है हमें तो चेक बी से मिल रहा है वही हम चेक सी को दे देते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। हमें बी से भी पैसा मिल गया, हमने सी को भी पैसा दे दिया एक ही बार में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि हम बी से हमें पैसा मिलना था, अब मिल गया पैसा, तो बी अब हमारा डेटर नहीं है, तो बी हो जाएगा क्रेडिट। तो बी को हम कर देते हैं टू बी क्रेडिट, 1900 आ गई अमाउंट। और हमने सी को एंडोर्स कर दिया, तो सी को हम एंडोर्स क्यों करेंगे? बिकॉज हमें उसको पैसा देना था, तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। अब हमने चेक दे दिया तो हमारा क्रेडिटर नहीं बचा, तो वो हो जाएगा डेबिट। तो सी को हम कर देंगे डेबिट
अमाउंट हो गई 1900, तो हमारे पास ये वाली जर्नल एंट्री बन जाती है सी डेबिटेड 1900 टू बी। समझ आई? अब ये वाली जर्नल एंट्री में कहीं कैश वर्ड यूज़ तो नहीं है, कहीं बैंक वर्ड यूज़ नहीं है, तो ये वाला हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ हम जर्नल एंट्री बनाकर आएंगे एग्ज़ाम में। तो ये हमारे पास कौन सी नंबर की ट्रांजेक्शन थी? 7th नंबर की ट्रांजेक्शन। तो इस वाली ट्रांजेक्शन की सिर्फ हमें जर्नल एंट्री बनाकर आनी है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज इस वाली एंट्री में ना तो कहीं कैश वर्ड यूज़ हो रहा है और ना ही कहीं बैंक वर्ड यूज़ हो रहा है। समझ आइए आपको ये वाली एंट्री? अगर नहीं समझ आएगी, कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, अब हमने 7th तक कर लिया, अब हमें 8th ट्रांजेक्शन देखना है। बैड डेट्स रिकवर्ड ₹5000। अब हमें बैड डेट्स रिकवर हुआ, मतलब हमें पैसा मिला है, तो पैसा मिलेगा तो हमें कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। तो 8th नंबर हम डाल देंगे, कैश हमारे पास आ गया 5000, और किस नाम से आ गया ये? टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 9th ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स from ABC Limited for ₹10,000, IGST 18%, paid amount by check in full settlement of ₹11,500। हमने ABC लिमिटेड से क्या किया? गुड्स को परचेज किया। कितने के गुड्स से? 10,000 रुपये के गुड्स से, और IGST में पे करना है 18%। तो टोटल हमें कितनी पेमेंट करनी थी? 10,000 प्लस 18%, तो कितना आता है ये? 11,800। लेकिन वो बोल रहे हैं हमने पे करा है 11,500 इन फुल सेटलमेंट। हमें पेमेंट करनी थी 11,800 की, और हमने पेमेंट करी 11,500 की। इसका मतलब 300 रुपये हमने पे नहीं किया, तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है। अब क्योंकि ये पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन है, तो पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन हम कैश बुक की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्रेडिट साइड इसमें नंबर डालेंगे, पहले 9। हमने पेमेंट कितनी करी है? 11,500। तो और किससे पेमेंट करी है? चेक से पेमेंट करी है। तो बैंक कॉलम में हम लिख देंगे 11,500, और हमें डिस्काउंट मिला है 300 रुपये का, बिकॉज हमें पेमेंट करनी थी 11,800 की, और हमने पेमेंट करी 11,500, तो हमें 300 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जो कि हम लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड वाले कॉलम पे। और हमने किसको पेमेंट करी? ABC लिमिटेड को, तो हम उसका नाम लिख देंगे बाय ABC लिमिटेड। समझ आई वाली ट्रांजेक्शन? हमें बोला था कि हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए और IGST था 18%, तो हमें टोटल पेमेंट करनी थी 10,000 प्लस 18%, मतलब 11,800 की। लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में पे कितना किया? 11,500। तो 11,500 हमने बैंक में लिख दिया, बिकॉज हमने चेक से पेमेंट करी है, और हमें 300 का डिस्काउंट मिला है, तो हमने डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम में डाल दिया। अब 10th ट्रांजेक्शन देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। चेक इशूड टू ABC लिमिटेड वॉज डिसऑनर्ड। क्या बोल रहे हैं ये? हमने जो अभी 9th वाली ट्रांजेक्शन में ABC लिमिटेड को चेक दिया था, कितने अमाउंट का दिया था? 11,500 का। बोल रही है चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बैंक से पैसा, बैंक से वापस आ गया ये वाला चेक, बैंक में ये वाला चेक पास नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं चेक डिसऑनर हो गया। तो ये वाली ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हमने जो ABC लिमिटेड को 11,500 का चेक दिया, जिस पे हमें 300 का डिस्काउंट मिला, वो चेक हो गया डिसऑनर। अब जब हमने चेक दिया तो हमारे पास चेक चला गया था, तो हमने बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दिया था। अब डिसऑनर हो गया मतलब चेक वापस आ गया। वापस आने में हम क्या कर देंगे? फिर डेबिट कर देंगे। तो बैंक कॉलम में पहले हमने 11,500 क्रेडिट किया था, अब चेक अगर हमें वापस मिल गया तो बैंक कॉलम में हम 11,500 कर देंगे डेबिट, क्योंकि पहले हमने किया था क्रेडिट। अब इधर नंबर है हमारे पास 10th, तो 10th नंबर आ गया, और ये हो गया टू ABC लिमिटेड। पहले हमने ABC लिमिटेड को चेक दिया था, तो हमने लिख दिया था बाय ABC लिमिटेड 11,500 क्रेडिट साइड। अब वही चेक क्योंकि डिसऑनर होके वापस आ गया, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे टू ABC लिमिटेड, और बैंक कॉलम में 11,500 लिख देंगे डेबिट साइड।
अब जब हमने चेक दिया था तो हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को भी रिकॉर्ड किया था 300 रुपये, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी रिवर्स होनी चाहिए। तो डिस्काउंट रिसीव देखो रिवर्स कैसे होगी, ये 11,500 तो आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने क्रेडिट साइड लिखा, फिर हमने इसको डेबिट साइड लिख दिया बिकॉज वो डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर हुआ है तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये भी तो रिवर्स होना चाहिए ना, तो इसको रिवर्स हम कैसे करेंगे, इधर डेबिट साइड लिख के नहीं, बिकॉज डेबिट साइड क्या है, डिस्काउंट अलाउड। हम कभी भी डिस्काउंट रिसीव्ड को रिवर्स करके डिस्काउंट अलाउड नहीं हो जाता, वो रहेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड ही। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हम 10th वाली ट्रांजैक्शन के लिए भी एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जब हमें डिस्काउंट मिला था तो हमारे लिए वो था क्रेडिट, अब वो रिवर्स हो जाएगा तो वो हो जाएगा डेबिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, और किससे हमें मिला था, ABC लिमिटेड से। सो टू ABC लिमिटेड, अमाउंट है इसका 300 का। समझ आ गई वाली ट्रांजैक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। इसमें बोला था कि जो हमने ABC लिमिटेड को पहले चेक इश्यू किया था 11,500 का, वो डिसऑनर हो गया। तो जब हमने चेक दिया था तो हमने बैंक के क्रेडिट साइड लिखा था, अब वो चेक वापस आ गया तो हम बैंक के डेबिट साइड लिख देंगे टू ABC लिमिटेड करके, ये सिंपल है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड को भी तो रिवर्स करना होगा, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर डिस्काउंट अगर अलाउड होता तो उसे रिवर्स कैसे करते हैं, हम जर्नल एंट्री पास करके। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए रेवेन्यू होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो अब वो रिवर्स हो जाता है तो वो हो जाएगा डेबिट, और नाम किसका आ जाएगा, जिससे हमें मिला था क्रेडिट साइड। समझ आया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, 11th ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग कैश ऑफ ₹5,000। क्या बोलना चाह रहे हैं ये, हमने बैंक में सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कर दिया 5,000 कैश को छोड़ के, मतलब कि हमें बिजनेस में कैश सिर्फ 5,000 रुपये रखना है, बाकी जितना भी कैश है वो हमें बैंक में डिपॉजिट कर देना है। आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझ आया अभी, बस अभी अगर मतलब समझ आ गया तो बहुत बड़ी बात है। हमने बैंक में सारा अमाउंट डिपॉजिट कर देना है, लेकिन हमारे पास कैश कितना बचना चाहिए, 5,000 रुपीज़। मतलब कि हमारे पास कुछ कैश आया, कुछ कैश गया। अब जितना कैश आया माइनस जितना कैश गया, अगर हम जितना कैश आया उसमें से माइनस कर देंगे जितना कैश गया, हमारे पास बचेगा, हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। देखो कितना कैश बचा हुआ है हमारे पास 50,000। पहले हम इसको टोटल करते हैं कि रिसिप्ट साइड हमें कितना कैश मिला है। 50,000 प्लस 2,000 प्लस 360 प्लस 500 प्लस 1,900 प्लस 5,000, तो हमारे पास टोटल कितना पैसा आया है 59,760 का। फिर कितना पैसा गया है वो हम इधर से माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे 5,000 माइनस 900 माइनस 1,000, तो इतना पैसा हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना पैसा बचा, 52,860 हमारे पास अभी बिजनेस में पैसा बचा है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ 5,000 रुपये ही बचा कर रखना है, बाकी सारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना है। मतलब ये जो 52,860 है इसमें से सिर्फ हमें 5,000 रुपये रखना है, और बाकी का कितना हो गया 52,860 माइनस 5,000 47,860, तो ये 47,860 हमें बैंक में डिपॉजिट करना है। समझ आया ना। हमारे पास अभी बचा था जितना पैसा उसमें से हमें 5,000 रखना है, बाकी हमें 47,860 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करना है। तो अगर हमें 47,860 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करना है तो अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास कैश कम हो गया। तो कैश कम होते तो वो आते क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड हम 11th नंबर डाल देते हैं, और क्या आ गया, बाय बैंक अकाउंट कितना 47,860, और बैंक में पैसा बढ़ गया, सो 11th नंबर इधर आ जाएगा। टू कैश अकाउंट कितना आ गया 47,860,
और हमें बोला था हमें कैश 5,000 रुपये बचा के रखना है, मतलब जो बैलेंस कैरी डाउन, जो लास्ट में कैश का बैलेंस आना चाहिए वो 5,000 रुपये आना चाहिए। तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000। ठीक है ना, समझ आया ना। ये वाली ट्रांजेक्शन हमें सिर्फ 5,000 रुपये बचा कर रखना था, तो ये हमारे पास ये लास्ट में बैलेंस बच गया और जितना भी हमारे पास कैश बचा था वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब हमने इसको बैंक में डिपॉजिट कराया तो ये भी हमारे पास कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गई है, तो इधर भी हम सी लिख देंगे और इधर भी हम क्या लिख देंगे, सी। ये हो गई हमारे पास कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब हमारे पास कैश अकाउंट तो बैलेंस हो गया बिकॉज हमें बैलेंस की फिगर लिख दी है। अब हमें बाकी दोनों कॉलम भी करने हैं, डिस्काउंट का और बैंक का। मैंने बताया था डिस्काउंट कॉलम कभी भी बैलेंस नहीं होता, वो सिर्फ हम टोटल करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल है 100 रुपीज़, तो इसको हमने कर दिया टोटल 100। और डिस्काउंट रिसीव का टोटल कितना है 300 रुपीज़, तो हमने इसको 300 कर दिया टोटल। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, तो सिर्फ अब हम इसको टोटल करके लिख देंगे। कितना बचता है टोटल, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 360 प्लस 500 प्लस 1,900 प्लस 5,000, 59,760। ये भी इतना ही आएगा और ये भी इतना ही आएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपने ये वाला आंसर ठीक किया या नहीं किया, तो आप एक बार टोटल क्रेडिट साइड का वेरीफाई कर सकते हैं कि यही टोटल आना चाहिए। अगर ये टोटल आ गया तो मतलब आपने जो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन करी है जिसमें बोल रहे थे कि 5,000 रुपये में बचा के रखने, बाकी हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, तो वो हमारा सही हो जाएगा। अब बैंक को हम टोटल करते हैं, तो बैंक में हमें लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्या है डेबिट साइड का टोटल, 1,000 प्लस 11,500 प्लस 47,860, तो ये आ गया हमारे पास 60,360। तो ये हम दोनों साइड लिख देंगे और बैलेंस की फिगर क्रेडिट साइड आएगी, कितनी आ जाएगी 60,360 में से अगर हम माइनस कर देंगे 25,000 माइनस 500 एंड माइनस 11,500, तो हमारे पास आ गया ये 23,360। तो ये हमने कर दिया बैंक कॉलम को भी बैलेंस। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको मार्क करवाई है। एक बार मैं दोबारा बता दी थी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें 7th नंबर की ट्रांजैक्शन जिसमें बोल रहे हैं रिसीव 2,000 चेक फ्रॉम मिस्टर बी एंड एंडोर्स इट टू सी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखना। नेक्स्ट 9th वाली ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर 10th इंपॉर्टेंट है और फिर 11th वाली ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 ट्रांजैक्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इन ट्रांजैक्शन को बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने, वरना क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाले, इसलिए आप लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली इस चैप्टर में। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।